भाई साहब आप? ये तुम्हारे नार भैया है। अब तक मुझे लगता था कि सिर्फ सलोनी दीदी ही मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने सलोनी को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी, इस बात का बहुत गर्व था कि तुम्हारे भाई हैं जो तुम्हारी खुशियां चाहते हैं। लेकिन आज मुझे ये शर्म से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे अपने भाई तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े हुए। ये सच नहीं है पिया। तो बताइए क्या सच है? क्या जरूरत थी आपको इस तरह यहाँ पे भेस बदल के आने की? मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाना था पिया। ये अभी तुम्हें जहर देकर तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी कोख में मार देना चाहता है। ये देखो, ये जहर की बोतल इसने तुम्हें देने के लिए खरीदी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। पिया, यही सच्चाई है। अभी वो इंसान है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की और ये तुम्हारे बच्चे को मारकर अपने गुनाहों के सबूत को मिटा देना चाहता है। ये अगर अब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो पूछो इससे कि इसने ये जहर क्यों खरीदा था। हाँ, ये बात सच है कि ये बोतल मैंने पिया के लिए खरीदी थी, और अगर इसमें जहर है तो इसे मैं पी जाऊंगा। देखा आपने, अगर इसमें जहर था तो मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें विटामिन सिरप था जो मैंने पिया के लिए खरीदा था। तो भाई साहब और कुछ कहना है आपको? भाई साहब प्लीज, मैं आप दोनों की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। प्लीज चले जाइए आप दोनों यहाँ से। ये यहाँ से नहीं जाएंगे पिया, जाना तो हमें ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें कभी खुश रहने देंगे। अब क्या होगा नाहर? अभी ने खुद हमें ही पिया के सामने मुजरिम साबित कर दिया। अब पिया हमारा कभी यकीन नहीं करेगी। अभी ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है सलोनी। वो ये जानता था कि हम घर वापस नहीं लौटे हैं और अब भी उसके पीछे लगे हैं, और उसने हमें इस सब में फंसा दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे इस बात का पता कैसे चला। खाकी साहब, इस बार हमारी जीत का श्रेय आपको जाता है। एक सच्चे पार्टनर का रोल निभाया है आपने। अगर आप नहीं होती और आप मुझे बताती नहीं तो आज मेरा बचना मुश्किल था। श्रेय महत्वपूर्ण नहीं है, अभी जीत महत्वपूर्ण है। वैसे खेल का मजा तो अब आएगा। लेकिन पार्टनर हैं हम तुम्हारे, तो हमें भी तो तुम्हारे दाव के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने कब इनकार किया? क्यों किया तुमने ऐसा नाहर? चुप क्यों हो? जवाब दो नाहर। क्यों तुमने अभी और पिया का पीछा किया? ये क्या जवाब देंगे?
किस मुंह से कहेंगे कि वहां पर अपनी बहन की खुशियों को बर्बाद करने गए थे? भाई साहब, पूछिए इनसे कि ये अभी भर घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि अभी मेरे बच्चे को मारना चाहता है? अभी जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, उसे ये दोनों कदम कदम पर बेइज्जत कैसे कर सकते हैं? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए आज भाई साहब। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि मेरे सामने वही नाहर खड़ा है जो अपनी इस बहन को अपनी जिंदगी कहता था। वही नाहर जिसने राखी के धागों को बनते हुए ना जाने कितने बड़े बड़े वादे किए थे पिया से। नाहर, तुम एक पति का फर्ज निभाते निभाते एक भाई का फर्ज भूल गए। पर मैं जानता हूं ये सब तुम नहीं बल्कि सलोनी तुमसे करवा रही है। इसी ने तुम्हें अभी के खिलाफ भड़काया है। इस घर ने तुम्हें मान दिया, प्यार दिया, इतनी खुशियां दी, और तुमने बदले में एक भाई को उसकी बहन का दुश्मन बना दिया। बस भाई साहब, बस। प्लीज आप सलोनी पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए कि कल जब आपको सच्चाई का पता चले तो आप अपनी नजरों में गिर जाएं। सलोनी ने हमेशा अपने आप से ज्यादा इस घर को, इस परिवार को मान लिया है, रिश्तों की इज्जत की। जब भी इस घर पे मुसीबत आई है तो सबसे पहले सलोनी ने ही उसका सामना किया है। सलोनी इस घर के लिए जी है और इस घर के लिए 1000 मौतें मरी भी है। और आज आप उसी सलोनी पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि इन सारी चीजों की कीमत हमें अपनी बहन की खुशियों से चुकानी होगी, है ना? पिया मेरी भी बहन है भाई साहब, और आपकी तरह मैं भी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई पिया की खुशियों में आग लगाए। लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानता हूं कि सलोनी गलत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको यह लगता है कि सलोनी गलत है तो सलोनी इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन एक बात आप सब ध्यान से सुन लें। सलोनी इस घर से अकेली नहीं जाएगी। मैं भी उसके साथ ही घर छोड़कर जाऊंगा। चलो सलोनी, तो इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं। चलो। ये तो क्या कह रहा है नाहर? ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? ब्रिजेश, रोको ना नाहर को। ये आप क्या कर रहे हैं नाहर? इस तरह घर छोड़कर चले जाना ठीक नहीं है। मेरी पत्नी का मेरे अपने ही घर में बार बार अपमान होना ठीक है? सलोनी, अगर तुम चाहो तो यहां रुक सकती हो, लेकिन अब मैं एक पल भी यहां नहीं रुकूंगा। बात समझिए नाहर, आज के हालात ही भाईसा की नाराजगी की वजह है। वक्त के साथ साथ उन्हें भी सारी बातें समझ में आएंगी। नाहर, भाईसा की पिया की जिंदगी के लिए चिंता ही उन्हें गुस्सा दिला रही है। हमारा घर छोड़कर चले जाना उन्हें भी तो दुख देगा। कुछ दुख नहीं देगा उन्हें। आंखों पे पट्टी डाल के बैठे हैं सब लोग। नाहर बेटा, इस तरह से गुस्से में फैसले नहीं लिए जाते, रिश्तों को इस तरह से नहीं तोड़ा जाता। देखो, अगर एक बार तुम घर छोड़कर चले गए और फिर अपनी बात साबित ना कर पाए तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे और ब्रिजेश के बीच दरार पड़ जाएगी। दरार तो आ चुकी काकी साहब।
हाँ बेटा, लेकिन वो क्यों आई? छोड़ दो अपनी जिद। और सलोनी बेटा, तू भी अपनी जिद छोड़ दे। देखो, अभी ने जो किया या ना किया, कुछ भी हो, लेकिन आज हमारे पिया उसके साथ खुश है ना। हमारे लिए उससे बड़ी बात कौन सी है? नहीं काकी साहब, अभी पहले ही इतने घिनौने हरकत कर चुका है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे कुछ और नहीं करेगा? काकी साहब, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहां मेरे अपने मुझसे ज्यादा गैरों पर विश्वास करते हैं। चलो सब रुक जाओ ना, जाओ। नाहर, नाहर, ब्रिजेश, नाहर, तुम अपनी बेकार की जिद और अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर जा रहे हो। इसीलिए ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें मनाने या वापस बुलाने आऊंगा। जानता हूं भाई साहब, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं गलत नहीं। गलत का साथ देने वाले को गलत ही कहा जाता है नाहर। लेकिन जिसे पूरी दुनिया गलत कहे, वो गलत ही हो, ये जरूरी नहीं है भाई साहब। सलोनी, क्यों कर रहे हो तुम दोनों ऐसा? छोड़ दो अपनी जिद। ऐसी गलती मत करना जिसे सुधार ना सके कोई। आप ऐसा इसलिए कह रही है भाभी साहब क्योंकि आप सच्चाई नहीं जानती। अगर आपको सच्चाई पता होती तो आप भी मेरा साथ देते। खैर, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी, और उस दिन सिर्फ आप नहीं, आपके साथ साथ सबको ये मानना ही होगा कि मैं गलत नहीं थी। क्या रुक नहीं सकते तुम लोग? नहीं बाबा, आज मेरे परिवार वालों को मुझ पर भरोसा नहीं, और मुझे उनकी ये गलतफहमी दूर करनी ही होगी। अब वो जब तक मैं अपने परिवार वालों को इस बात का एहसास नहीं करा देता कि वो गलत है और हम सही हैं, मैं इस घर में वापस नहीं आ सकता। माता महाराज तुम्हें शक्ति दे। अरे धौने, बेटा तुम लोग तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सलोनी दी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो हमारा पीछा करते करते वहां तक पहुंच गई, और इस बार वो अकेली नहीं थी, उनके साथ नाहर भी थी। हार बनना? जी हाँ, अपनी मीठी मीठी बातों में नाहर को फंसाकर उन्होंने नाहर को मेरे अगेंस्ट कर दिया है। दोनों वहां मिलकर मेरी जासूसी कर रहे थे और मुझे गुनहगार साबित करने के लिए चालें चल रहे थे। मनु भाभी, सरों ने जो भी किया उसके मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज मेरी बेटी ने मेरा सर झुकवा दिया। काश कि आप लोग समझ पाते कि सलोनी जी क्या कर रही हैं। तो आज जिस बात पर आपको शर्म आ रही है, उसी बात पर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। जाने क्या चाहती हैं ये सलोनी। पहले उन्होंने अपने ही घर में अंधेरा किया और अब उनकी नजर हमारे घर पर, और खास तौर पर अभी और पिया की जिंदगी पर।
जाने क्या होने वाला है। बस कर कावेरी। बस। किसी भी ग्रहण में इतना अंधेरा नहीं है जो मेरे बच्चों की जिंदगी को ढांप सके। जो मां ना होते हुए भी उसे इतना प्यार दे सकती है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, वो अपनी औलाद के लिए किस हद तक जा सकती है उसे नहीं मालूम। अगर उसने एक भी कदम मेरे बच्चों की तरफ या उनकी खुशियों की तरफ बढ़ाया तो इस बार उसे मुझसे टकराना होगा और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा सलोनी के लिए। जी काकी साहब। जीत मुबारक हो अभी। तुम्हारा तीर सही निशाने पर लगा। सलोनी और नाहर घर छोड़कर चले गए। काश आज घर पे कोई नहीं होता तो जीत की खुशी में मैं आज की रात दिवाली की रात की तरह मनाता। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया। वाकई में इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं अभी, हमारे लिए भी। सलोनी इस घर का सबसे मजबूत खंभा थी। खंभा हिला तो समझो घर ही गिरा। रखता हूँ काकी साहब, घर पर हूँ ना, ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। पता चला कि जीत की खुशी में आपने नाचना शुरू कर दिया और हमारा भेद खुल गया। क्या सोच रही हो सलोनी? घर के बारे में ना, हमें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हम जानते हैं कि हम गलत रास्ते पर नहीं हैं, लेकिन भाई साहब और घर के बाकी सब लोग भी तो गलत नहीं है ना नाहर। वो जो कुछ कर रहे हैं सब अनजाने में कर रहे हैं। मैं मानता हूँ सलोनी, लेकिन गलती चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर की जाए, उसे कीमत तो चुकानी ही पड़ती है ना। और मैं नहीं चाहता कि भाई साहब या हमारे घर वालों को आने वाले कल में ऐसे कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए उनकी गलती को सुधारने के लिए मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। हमारे घर छोड़ने के पीछे मेरे दो मकसद है सलोनी। पहला, हमारे अपनों को उनकी गलती का एहसास दिलाना, और दूसरा, अभी को यह दिखाना कि उसने हमें पूरी तरह से हरा दिया है। अगर हम उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए तो वो हमारी ओर से बेफिक्र हो जाएगा और कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठेगा, और उसकी वही गलती उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। लेकिन तब तक हमें यहीं रहकर उसकी गलती करने का इंतजार करना पड़ेगा। सेठानी जी, शायद ऐसे ही मौके के लिए फोन मेरे हाथ दिया था आपने। कैमरा भी है इसमें और रिकॉर्ड करने की ताकत भी। अब दिखाएगी गिन्नी अपना जलवा।